बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपनी तिब्बी बरादरी तिब्बी भाइयों से ऐसे वक्त में मुखातिब हूँ जिस वक्त तिब्ब की कश्ती हज को ले रही है। तो ये एक ऐसा वक्त है मेरे तबीब भाइयों, जिस वक्त हमें यकसू होकर अपनी क़यादत के हुक्म पर पूरे मुल्क में एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सियासत का वक्त नहीं है, क्योंकि सियासत हम तब करेंगे जब कौंसल रहेगी। ठीक है, हमारे बहुत सारे तबीब भाई इस वक्त पे भी वो एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया। भाइयों, ये वो वक्त नहीं है कि जिस वक्त हम एक दूसरे के जो गुनाह गिनवाते रहें। हम ये वक्त वो है कि जब हम सारे मिलकर इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म पे ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि हमारी जो बरसरगे इक़्तिदार क़ुव्वतें हैं वो हमारी बात मानने पे मजबूर हो जाएं। वरना भाइयों, ये ऐसा मामला है कि आगे जाके ना तिब होगी, ना ये सियासत होगी, ना ये कौंसल होगी, ना ये तबीब होंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई बंदा पानी में डूब रहा हो तो आप उसको पानी में डूबते वक्त ये नहीं बता सकते कि आपने तैरना कैसे था, आपकी ये गलती थी, आपकी वो गलती थी। उस वक्त उसकी जान ख़तरे में। आप उसको सबसे पहले पानी से निकालेंगे, फिर आप उसको बताएंगे, समझाएंगे कि तैरना कैसा है और तैराकी के क्या असूल है। इसी तरह ये वो वक्त है कि इस वक्त ये फ़लाँ की वजह से ऐसा हुआ, फ़लाँ की वजह से ऐसा हुआ। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, हमारे जो मोहतरम कायद हकीम सैयद रज़वान शाह गिलानी साहब ने मुल्क गिर एहतजाजी जो प्रोग्राम बनाया है, जिसका आगाज़ 3 फरवरी बरोज़ पीर पेशावर से होगा और 4 फरवरी बरोज़ मंगल लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा होगा और उसमें वर्कशॉप भी होगी। और इसी तरह 5 फरवरी को कोटद्दू में, 7 फरवरी को हैदराबाद में, 8 फरवरी को कराची में। तो मोहतरम प्यारे भाइयों, ये हकीम सैयद रज़वान शाह गिलानी, बहुत सारे लोगों को उनसे इख्तलाफ होगा, मेरे भी 10 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने 100 काम तिब के लिए किए हैं, अगर कोई 1-2 काम आपको नहीं भी अच्छे लगते तो जो अच्छे काम किए हैं उनकी बुनियाद पे आपको इस वक्त इकट्ठा होने की ज़रूरत है। बहुत सारे बंदे जो मौका परस्त होते हैं, जो मौके की तलाश में रहते हैं, वो इस वक्त भी आपको कहेंगे ये जी कुश्ता साज़ों की वजह से पाबंदी लग रही। भाईजान, कुश्ता साज़ों की वजह से पाबंदी नहीं लग रही। मैं भी देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया ग्रुपों में देखता रहता हूँ। ये कुछ बंदे ऐसे हैं जो आपको तकसीम करने के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं, जो कुछ सियासी जमातों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। और इस वक्त मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इस वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त यकसू होने का है। तो सारे के सारे तबीब भाई ये नुस्खा नवीसी, अपना क्लिनिक, ये मतलब सब कर छोड़कर आज इकट्ठे होंगे तो कल को इनके नुस्खे भी चलते रहेंगे, नुस्खे बिकते भी रहेंगे और सियासत भी होती रहेगी। अगर कौंसल नहीं रहेगी तो सियासत कहाँ होगी। तो सब दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त हकीम सैयद रज़वान शाह साहब गिलानी की कॉल पर सब दोस्त एक दिन अपना निकालें, क्योंकि पेशावर से आगाज़ होना है और कराची तक ये मुल्क गिर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। और अगर कल को तारीख लिखी जाएगी तो पूछा जाएगा कि जब तिब की कश्ती चोले खा रही थी, तिब की कश्ती डूब रही थी, तो आपने क्या किया। तो हम क्या कहेंगे जी, हम अपने क्लिनिक पर बैठे हुए थे, हमारे पास फुर्सत नहीं थी, हमारे पास टाइम नहीं था। तो ये उस वक्त बातें जो है कोई भी हमारी मानेगा नहीं। आज वक्त है दोस्तों, तो इसके लिए हम इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अपनी क़यादत के हुक्म पर हर फोरम पर जाएंगे। हमारा कुछ दिनों में इंशाल्लाह कायदे जमीयत से भी प्रोग्राम है मिलने का। आपके इल्म में है कि जब पंजाब असम्बली में हकूक़ नस्मा लेकर आया गया बिल, तो उन्होंने बयान दिया था कि वोट चाहे हमें लोग ना दें, लेकिन हुकूमतें हमारी मर्ज़ी के बगैर चल नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े थे, उन्होंने वो बिल वापस लिया, जबकि उनकी पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं थी। तो इसी तरह पीछे भी जब जितनी भी तरमीम हुई हैं वफाक में, तो आपको पता है कि उनका एक अहम रोल रहा है। तो इसी तरह जुडिशरी के आला अफसरान, उनसे भी कल मेरी बात हुई है। तो इंशाल्लाह हम इसको हर फोरम पे लेकर जाएंगे, हम इसको आला अदलिया में भी लेकर जाएंगे और इसका हम जो है मुल्क गिर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे और हर फोरम पे इसको चैलेंज किया जाएगा। और जहाँ तक हमारे बस में हुआ इंशाल्लाह हम खून के आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। तो मैं सब दोस्तों से यही गुजारिश करूँगा कि हकीम सैयद रज़वान शाह गिलानी साहब का ये वाला जो प्रोग्राम है, ये तिब की बका के लिए है, ये तबीब की बका के लिए है, ये नुस्खा नवीसी के लिए नहीं है। ये बहुत सारे दोस्त ऐसे भी कहते रहते हैं जी हकीम सैयद रज़वान शाह साहब जो पैसे कमाते हैं। तो भाईजान, आप किसी वक्त टाइम निकाल के मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। लाहौर की जो लास्ट वर्कशॉप हुई थी उसमें 60,000 रुपये मैंने अदा किए थे, जिसके मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है, जो मैंने अपने बैंक से उनको ट्रांजैक्शन की है, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है। और उसके मौके के जो शहादती है वो भी बहुत मोतबर बंदे ऐसे हैं जो मौके पे आपको बता सकेंगे कि जब वर्कशॉप ख़त्म हुई थी तो मैं वापस आ रहा था
तो डॉक्टर सैयद हकीम रिजवान शाह गिलानी साहब परेशान बैठे हुए थे कि 60,000 रुपये कम है जो शादी हाल वालों को देने हैं और फिर हमारा वापसी का सफ़र शुरू होगा। तो वो मैंने अदा किए। तो बात सारी करने का मकसद ये है कि अगर किसी जगह पे 2-4 हज़ार रुपया बच भी गया तो आप उस बंदे की कुर्बानी देखें ना। ये तबीब कराची से लेकर कश्मीर तक और पूरी दुनिया में जो तबीब मुतारफ़ हुआ है, अगर 10 बातों में से एक बात के साथ आपका इख्तलाफ भी है तो अब जो 9 अच्छी बातें उनको तो आप नज़रअंदाज ना करें ना एक बात के पीछे। तो देखें, जिन लोगों को कोई भी पूरे पाकिस्तान में नहीं जानता था, आप देख लें कि आज कराची से लेकर कश्मीर तक हर तबीब एक दूसरे को जानता है। तो तिब में एक नई रूह फूंकी गई है, तिब में एक नई जान आई है। तो ये कुश्ता जात के ऐसे बहाने हैं। अगर कुश्तों से गुर्दे फेल होते तो अमेरिका में कौन से कुश्ते खिलाए जाते हैं? तो पाकिस्तान का तो उनकी लिस्ट में नाम ही नहीं है। जो अगर पहले 10 मुल्क देखे जाएँ जिनके अंदर गुर्दे फेल होने की सज़ा सबसे ज़्यादा है, तो पाकिस्तान उनकी लिस्ट में शामिल ही नहीं है। कुश्ते तो इंडिया में इस्तेमाल होते हैं या पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, तो इन दोनों मुल्क उन ममालिक में नाम शामिल नहीं है। तो ये यूरोप वाले तो कुश्ते इस्तेमाल नहीं करते, उनके गुर्दे क्यों ख़राब हो रहे हैं? ये एक सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये सियासत का वक्त नहीं है, ये यकसू होने का वक्त है। सब दोस्तों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो फिर हमारा नाम ना होगा दास्तानों में। मैं सबसे आखिरी यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि तिब के लिए, तिब की बका के लिए सब दोस्त इकट्ठे हो जाएँ। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।